हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं आपको 2 नंबर बता दिया था और 3 नंबर और 4 नंबर जो कि आपको मैं क्वेश्चंस समझा दिया था कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब करके मुझे भेजे भी आंसर, जो भी भेजा उसका भला, जो भी ना भेजा उसका भी भला। ठीक है, मैं तो नहीं कहूँगा कि आप सब मेहनत करो, या तो मैं देखने तो नहीं चाहूंगा कि आप सब होमवर्क किए हो या नहीं किए हो। मैं तो सबको बोलता हूं कि आप सब मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। अगर आप सब मेहनत नहीं करोगे तो आपके साथ कौन रहेगा, आपका साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा, मैं भी नहीं दूंगा। अगर कोई पढ़ेगा नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, अगर कोई पढ़ेगा नहीं तो उसका साथ कौन देगा? जो पढ़ेगा उसको हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको तो हम सिर्फ बोल सकते हैं, गाइड तो नहीं कर सकते हैं। तो मैं जो भी होमवर्क देता हूँ +2 सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, मैं जो भी होमवर्क देता हूँ यानी कि व्हाट्सएप पे भी देता हूँ और यहाँ पे बहुत जल्द दूंगा। थोड़ा चैप्टर खत्म होने दो, मैं दूंगा। ठीक है, 1 वीक में 1 या 2 क्लास ऐसे होगा जो कि क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा, 30 मार्क का या 50 मार्क का, इसी तरह होगा। सब कुछ वहाँ पे मिक्स्ड होगा। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे मिक्स्ड हुआ होगा। तो मैं जो भी होमवर्क देता हूँ आपको आपको खुद करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर सॉरी भी बोल रहे हो कि कहीं पे मैं जा रहा हूँ कहीं पे नहीं जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था, तो खुद को आप ठग रहे हो। ठीक है ना, खुद को आप झूठ बोल रहे हो, किसी की नहीं, मतलब खुद के साथ, खुद के किस्मत के साथ आप गलत कर रहे हो। वो तो बाद में पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। अभी तो किसी को भी पता नहीं चलता कि क्या होगा, लेकिन बाद में पता चलता है रिजल्ट आने के बाद, शायद उस टाइम मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता। ठीक है, उस टाइम मैं होमवर्क कर लेता तो आज इस तरह मेरा कम मार्क नहीं आता। ठीक है, तो मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ उसी को आप गाइड करो, उसी के हिसाब से चलो। मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा प्लस बेसिक्स भी क्लियर करवा दूंगा। आपको मैं सिर्फ गाइड दूंगा, यानी कि गाइड करूंगा, आपको खुद करना है। कैसे करना है क्या करना है आप खुद करना है, मैं आपको गाइड दूंगा, यानी कि मैं आपको गाइड करूंगा। ये होमवर्क करो, करना है, पक्का करना है, जीवन भर ये नहीं भूलोगे। ठीक है, जीवन भर ये नहीं भूलोगे। तो आज भी टाइम है, अभी भी टाइम है, आज से आप लोग होमवर्क करना स्टार्ट कर दो, या तो जो भी पढ़ाया गया है उसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये सेकेंड ईयर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक है, और हाँ, +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। 3:15 यानी कि 3:15 को आपका होता है अकाउंटिंग का क्लास और 4:15 को आपका होता है मैथ का क्लास। ठीक है, तो 3:15 को थोड़ा बहुत, मतलब जो कि एक दिन पोस्टपोन हो गया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ होता है। देखो मैं अकेला हूँ, तो मैं कहाँ कहाँ से संभालूं, मैं कहाँ देखूँ। ठीक है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है, तो मैं एक एक दिन जो कि पोस्टपोन करता हूँ, क्लास कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो डेली रोज होता है ये पक्का। ठीक है ना, तो सॉरी इसीलिए कि क्लास नहीं हो पाया कल। कोशिश तो कर रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी से प्रॉब्लम खत्म हो जाए और रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, यानी कि आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एक्सरसाइज सी। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो कि यहाँ पे कॉन्जुगेट और एडजॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट। तो नेक्स्ट है जो कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स हम नहीं पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर हमें स्टैटिस्टिक पढ़ा, तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट होने के बाद स्टैटिस्टिक पढ़ा दूंगा। और स्टैटिस्टिक में बहुत मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत मजा आने वाला है। बेसिक्स में इतना अच्छी तरीके से बेसिक्स आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस भी करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन करना पड़ेगा प्रैक्टिस। जब आप, जैसे कि आप एग्जाम्पल करोगे
या तो किसी भी नंबर आप मैं दूंगा होमवर्क में, तो आप यूं ही चुटकी में आंसर करके दिखाओगे मुझे, ये पक्का है। चुटकी में तो नहीं, मतलब मैथ का थोड़ा तो मेहनत लगती है, मतलब काम तो करना पड़ता है। काम मतलब क्या, लिखना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आगे चलते हैं। यानी कि मैं आज आपको, यानी कि आज हम डिटर्मिनेंट का जो कि लास्ट क्लास करेंगे, और ये लास्ट सेकेंड क्लास है, जो कि इसके बाद और एक क्लास होगा जो कि एडजॉइंट और ये कॉन्जुगेट है जो कि एक्स्ट्रा है। और ये भी समझना चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए, जो कि आपका एक्सरसाइज सी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज सी है। तो चलो मैं क्वेश्चंस आपको लिख देता हूं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, और जहां पे होगा मैं आपको सिर्फ बता दूंगा, पूरा आंसर नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा। और ये 5 नंबर तो पूरा आंसर करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि 5 नंबर थोड़ा बहुत इसी तरह का है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो 5 नंबर में पूरा का पूरा आंसर आपको करके दिखा दूंगा। बाकी जो मैं आपको गाइड कर दूंगा। द perimeter ऑफ ए ट्राइंगल, द perimeter of a the perimeter of a triangle is 60 centimeter, each 60 centimeter. The longest side, ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप है, द longest side, the longest side exceeds the shortest one by shortest one by 10 centimeter. ठीक है, and the sum of the 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 length of the longest and length of the length, sorry ये of the है, length of the, ठीक है, length of the longest and the shortest one, longest and the shortest one, longest and the shortest one is twice the length of the other side, length of the other side। ठीक है, यहाँ पे निकालने के लिए बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन तो हो गया, तो अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूं। यानी कि क्या कहा है, द परिमीटर्स ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि इसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। ठीक है, ये है ट्रायंगल, ये है ट्रायंगल। ठीक है, देखो मैं आपको बता के ही समझाऊंगा, यानी कि आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो क्या हो गया, तो परिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये ट्रायंगल का, यानी कि ये जो हो ए है, बी है और ये सी है, इन तीनों को, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिसा के 60 सेंटीमीटर होना चाहिए, सॉरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। जस्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, मतलब पूरा आंसर नहीं कर रहा हूं, पूरा आंसर मैं आपको करूंगा तो पूरा बता दूंगा। तो क्या हुआ, मतलब ये एक है, ये ए हुआ, ठीक है, उसी तरह होगा। ठीक है, मतलब ये तो एक, ये तो डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो डिग्री हो जाएगा। तो ये और ये तीनों को मिला के कितना होगा, 60 सेंटीमीटर होगा।
तीनों को मिला के पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो, तो लॉन्गेस्ट साइड एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट वन बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे क्या कहा है, लॉन्गेस्ट साइड्स, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड जितना है, ये शॉर्टेस्ट साइड से शॉर्टेस्ट साइड जितना है, लॉन्गेस्ट साइड्स 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये पता चल गया, कंप्लीट है। चलो ठीक है, पूरा मैं फिर से क्वेश्चन करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा आंसर करते टाइम आपको फिर से मैं बताऊंगा, ये फिर ही समझा जाता मैं, ठीक है। हो गया यहाँ पे, एंड द सम ऑफ द लेंथ, एंड द सम ऑफ द लेंथ, यानी कि सम ऑफ द लेंथ, लंबाई, लंबाई का सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट का सम, यानी कि उसकी लंबाई, उन दोनों की लंबाई की सम इक्वल, ठीक है, इक्वल इज ट्विस द लेंथ ऑफ द अदर साइड, अदर साइड का लेंथ जो कि है ट्विस है, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा उसका ट्विस है। कैसे ट्विस है ये आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि साइड्स का लेंथ, यानी कि ये साइड का लेंथ हमें निकाल के दिखाओ बोल रहा है, ठीक है। तो चलो मैं इसे मैं अच्छे से मिटा देता हूं, ये गार की वजह से भी गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। रुको, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रायंगल, ये हो गया एक क्या, ट्रायंगल, ठीक है। तो अब ट्रायंगल तो हो गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें अभी कहा है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये पेरीमीटर, यानी कि इसका परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप, यानी कि इसका ये सब कुछ, हम जो परिमाप बोलते हैं ना, प्लस करके जो निकालते हैं, बचपन में किए होंगे, ठीक है। तो उसका जो कि वैल्यू आता है 60 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम आंसर की तरफ चलते हैं, यानी कि परिमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, तो कैसे हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसका और इसका जितना भी सेंटीमीटर हुआ, हम मिला के इन तीनों का 60 सेंटीमीटर हो रहा है। ये क्लियर है। अब बोलो ये क्लियर है कि नहीं। ये टाइम लेगा, टाइम लेने दो, लेकिन आपको समझना है। और हर एक एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा रहा होगा जो कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा। मुझे भी पहले समझ में नहीं आया, मैं बहुत किया फिर मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह होता है। तो ये हो गया आपका यहां तक, मतलब यहां तक हो गया है। फिर आगे चलेंगे, चलो आगे चलते हैं। यानी कि द लॉन्गेस्ट साइड एग्जिस्ट द शॉर्टेस्ट वन बाय 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड्स क्या हुआ है, 10 शॉर्टेस्ट साइड्स का जो कि 10 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया है। लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट नहीं दिया है कि लॉन्गेस्ट भी नहीं दिया है, लेकिन हमें ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट या सपोज शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, ठीक है। यानी कि शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स, यानी कि क्या है, ये ले लेते हैं, ठीक है, ए बी ले लेते हैं शॉर्टेस्ट साइड। ये पता चल गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, और इसी तरह से करेंगे तो थोड़ा इसका शेप भी चेंज हो जाएगा। ये है ना क्लियर, ठीक है। यानी कि लेट शॉर्टेस्ट साइड्स बी एक्स, यानी कि एक्स का मतलब क्या है, ए बी, यानी कि ए बी भी ये हो सकता है ना, लेकिन हमें एक्स वाई लेके ही करना है, जो कि आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो इसी को आप इक्वल देके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया। तो अगर ये लेस, यानी कि शॉर्टेस्ट साइड अगर एक्स हुआ, तो लॉन्गेस्ट साइड कैसे होगा, लॉन्गेस्ट साइड बी इक्वल टू एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर। अब बोलो ये सही है कि नहीं। और ये x प्लस से हम क्या करेंगे, AC को ले लेते हैं, अब तो क्लियर हो रहा होगा, वेरी गुड,
ठीक है, इतना तो पता चल गया। यानी कि शॉर्टेस्ट साइड को हम x लिए, लेकिन लॉन्गेस्ट साइड से x+10 क्यों लिए? क्योंकि कहा है कि शॉर्टेस्ट साइड जितना है लॉन्गेस्ट साइड 10 सेंटीमीटर उससे ज्यादा है, 10 सेंटीमीटर उससे ज्यादा हो गया, यानी कि AC 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है। अब यहाँ पे AC अगर ये 5 हुआ तो ये 15 होगा, ठीक है, ये तो 15 सेंटीमीटर काट लो, आपका शेप ही आ जाएगा। किसी तरह भी आता है ना, मतलब पक्का आएगा। ये नहीं आएगा कौन बोलेगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या नहीं? पक्का आएगा। अगर क्वेश्चन दिया है तो पक्का आएगा, नहीं आएगा तो इसका वैल्यू क्या है? ठीक है, तो यहां पे हो गया इतना, कहां है? यहां पे आ गया। एंड द सम ऑफ द लेंथ, एंड द सम ऑफ द लेंथ, ये लेंथ यानी कि लंबाई, सम की सम, मतलब सम का मतलब क्या है? यहां पे सम ऐड कर देना, योग कर देना, ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वन, इच टू इज द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अदर साइड जो है हम इन दोनों का सम का डबल, इन दोनों की सम्स का डबल है। यानी कि यहां पे मैं लिखूंगा शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट इक्वल टू डबल इंटू BC। बाकी क्या बच गया? ये तो ये क्या होगा? डबल होगा। तो ये क्या होगा? डबल होगा। किसका? इन दोनों सम का, मतलब इन दोनों का सम जितना होगा इसका डबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट है तो कहां है? शॉर्टेस्ट है तो x है, प्लस x है, यानी कि x+10 है, इक्वल टू 2BC है। ठीक है, तो मैं इसी को क्या करूंगा? मैं इसी को सेम टू सेम, मतलब आप यहां पे लिख सकते हो, यानी कि 2x+10 इक्वल टू 2BC भी लिख सकते हो। चलो नहीं लिखेंगे, मतलब डाउट है तो नहीं लिखेंगे, चलो नहीं लिखते हैं। तो ये तो हो गया, ये पता है। अब बोलो ये हुआ ना? नहीं, अब ये हुआ। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा? वहां पे थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। इन चेंजेस, उसका मतलब ऐसा चेंजेस नहीं, 1-2 स्टेप स्किप हो जाएगा। ठीक है ना, 1-2 स्टेप क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। अभी यहां पे तो दिया है यार तो अच्छा ये हो गया, तो ये हो गया। छोड़ो इसके बाद, मतलब इससे हम क्या करेंगे? इसे हम इक्वेशंस 1 ले लेते हैं। ये तो हो गया, तो हम क्या करेंगे? 2BC निकालना पड़ेगा, x निकाल लेंगे तभी तो ये 2BC भी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसे भी तो आना चाहिए। कैसे आएगा? कुछ करना नहीं है, जस्ट सिंपल करना है हमें। तो ये हो गया। तो अब AB कहाँ है? AB प्लस BC प्लस, कहाँ है BC? ये BC है। ठीक है, अरे यार, ठीक है, प्लस AC कहाँ है? ये है। तो हम क्या करें? इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 60 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, ये चलो मैं मीटर देता हूं। ठीक है, यहां तक तो आपको पता चल गया। चलो बहुत बढ़िया है, पता चल गया तो मैं मीटर देता हूं। ठीक है, मीटर देता हूं यार, मीटर देता हूं, नो टेंशन। ये थोड़ा बहुत नहीं मीट रहा है तो इसलिए मैं हल्का हल्का से मिटा रहा हूं। ठीक है, क्या करें यार, बोलो, नहीं मीट रहा है, शायद इसका एक्सपायरी डेट आने वाला है। यहाँ से भी हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो हुआ क्या है, मतलब वहां तक हुआ है। तो ये तो ध्यान रहा कि मतलब BC कितना आया था? डबल आया था। तो अब क्या करेंगे? हम इम्प्लाइज दैट साइन लगा लेते हैं। तो यहां पे आया था x+10, ये आया था प्लस BC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यानी कि AB, AC और BC तीनों को मिला के 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हम लास्ट में सब कुछ निकालेंगे, ये पहले ध्यान में रखो। ठीक है, हम लास्ट में सब कुछ निकालेंगे,
ये पहले ध्यान में रखो। अब ये हो गया तो हमें इसी से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी से निकालना पड़ेगा कि नहीं। चलो एक्स एक्स 2x प्लस 10 प्लस BC इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ पे मतलब मल्टीप्लाई इम्प्लाइज दैट साइन लगा लिया। तो यहाँ पे क्या होगा 2x प्लस BC इक्वल टू, ये 10 क्या होगा इस तरफ चला गया तो 60 यहाँ पे है, तो ये 10 इस तरफ आ गया तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है? चलो दिख भी रहा होगा, दिख भी रहा होगा। अब यहां तक तो आपका हो गया, आगे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, आपको सिंपल सा करते जाना है, यानी कि 2x प्लस BC इक्वल टू 50। ठीक है, ठीक है या नहीं है? तो BC का वैल्यू कितना आएगा? BC का वैल्यू ही तो हमें पता नहीं है। BC का वैल्यू पता है क्या? नहीं। तो BC का वैल्यू कितना आएगा? अगर हम यहाँ पे BC का वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 50 माइनस 2x। 50 माइनस 2x, ये आ गया आपका BC का वैल्यू, ये आ गया आपका BC का वैल्यू। लेकिन ऊपर जो लिखे थे हम इक्वेशन 1 लिखे थे, क्या लिखे थे ये भी पता है? चलो बहुत बढ़िया है, पता है तो ठीक है, इतना हो गया। चलो इतना हो गया तो मैं थोड़ा बहुत बीटा भी लेता हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत मिटाऊंगा तभी तो कुछ आगे चलेंगे। ये हो गया कि नहीं बोलो पहले? हो गया ना? चलो हो गया, देख लो देख लो देख लो। व्हाइट बोर्ड पे मत जाना यार, इसका मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब ये नहीं मिट रहा है तो मैं क्या करूं, निकालो इससे, कोई बात नहीं। तब ये हो गया, BC का तो वैल्यू भी निकल चुका है 50 माइनस 2x। तो अभी क्या करेंगे, पुटिंग, अरे यार, पुटिंग इन इक्वेशंस, पुटिंग इन इक्वेशंस 1। अगर इक्वेशंस 1 में अगर हम पुट करेंगे क्या, BC का वैल्यू, किसका वैल्यू? BC का वैल्यू। तो चलो, यानी कि इक्वेशंस 1 क्या था, x प्लस 10 प्लस BC, कहाँ यार BC ना था, कहाँ गया? ज्यादा मत हो, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x प्लस 10 हो गया था, 10 इक्वल टू 2BC आ गया था, ये जो कि इक्वेशन 1 में था। तो यहाँ पे हो गया इम्प्लाइज दैट साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2BC में लिखेंगे 50 माइनस 2x। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, अब क्लियर है, यानी कि ये तो वैल्यू है। फिर चलो आगे चलते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत तो जगह भी बचा रहे। तो x प्लस x 2x प्लस 10 इक्वल टू, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 इंटू 50, 2 इंटू 50 माइनस 2 इंटू 2x, ठीक है, 2 इंटू 2x, ये 2x है, ठीक है। अब ये भी दिख नहीं रहा है, बोलो 2x। अब ये हो गया, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2x प्लस 10, इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 2 इंटू 50 यानी कि 100 माइनस 4x। तो मैं क्या करूंगा, ये 2x मैं इसी साइड ले लेता हूं, लेकिन ये 10 बच गया, तो ये माइनस, यानी कि ये 100 में इसी साइड ले आता हूं, यानी कि इक्वल टू के इस साइड ले आता हूं, तो माइनस 100 हो जा रहा है। लेकिन ये 2x, तो ये माइनस 4x, तो मैं क्या किया, 2x को उसी साइड ले गया था, तो यहाँ पे 2x हो गया। अब ये क्लियर है कि नहीं बोलो पहले, ये क्लियर है कि नहीं बोलो पहले। अब क्लियर है, क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया।
क्लियर है। तो यहाँ पे 10 माइनस 100 यानी कि -90 इक्वल टू -6x, ये पता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे मैं माइनस भी काट सकता हूँ कि नहीं, और यहाँ पे अगर नहीं भी काटते हो तो बाद में जब हम डिवाइड करेंगे तो अभी भी काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी कि 6x समान 90 और x समान 90 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6, 6 15 यानी कि 15। अतएव x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो अब x किसी को लिए थे हम, x किसको लिए थे हम, x किसको लिए थे, ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं। तो x हम किससे लिए थे, x हम लिए थे, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं, यानी कि x लिए थे हम AB को, AB को, यानी कि x इक्वल टू AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो AB एक साइड तो मिल गया। अब शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या है, शॉर्टेस्ट साइड कहाँ रे बाबा, सॉरी, शॉर्टेस्ट साइड क्या, शॉर्टेस्ट साइड तो ये है, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, ये लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गया था, x प्लस 10, यानी कि x पे आ जाएगा कितना, 15 प्लस 10 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया, लेकिन बीसी का है रे बाबा, बीसी का है, कुछ ना हाँ करना। तो बीसी पे, यानी कि बीसी 50 माइनस 2x था कि नहीं, तो यहाँ पे 50 माइनस 2 इंटू 15, तो यहाँ पे 50 माइनस 2 इंटू 15 यानी कि 30, यानी कि यहाँ पे आ गया 20 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये अदर साइड। अब बोलो कि आंसर यहाँ पे निकला कि नहीं निकला, अब तो निकल ही चुका होगा, निकल ही चुका होगा, तो बहुत बढ़िया है, आंसर तो निकल चुका है और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो एक लाइक भी कर दो, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। तो मैं चलो मिटा देता हूँ, ये बहुत मुश्किल है मिटाने का, ठीक है, मिटाने का काम बहुत मुश्किल है, मुझे मिटाना पड़ेगा। दाग वाग थोड़ा रह जाता है तो यही प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करें, ठीक है ना। अब इसे भी तो देखो कैसे हो रहा है ये भी, दाग होता है तो होने दो, नो प्रॉब्लम, आपका काम रुकना नहीं चाहिए, मेरा रुक जाए। पता नहीं यार कैसे नहीं छूट रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसे छोड़ो और इसे ध्यान दो। अब ये 5 नंबर तो हो गया, तो 6 नंबर से चलते हैं, 6 नंबर पे, चलो कोई बात नहीं, 6 नंबर पे तो आ जाते हैं, 6 नंबर पे तो आ जाते हैं। तो 6 नंबर बहुत मतलब इजी है, मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि क्वेश्चन कैसा होगा, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। द सम ऑफ द 3 नंबर इज 80, द सम ऑफ the sum of the 3
नंबर इज 80, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का सम जो कि है 80 है। इफ वी मल्टीप्लाई इफ वी मल्टीप्लाई द if we multiply the first by 2 and add the second number and add the second number and subtract the third and subtract the third, we get 92, ठीक है। if we multiply the if we, ये फुल स्टॉप दे दिया हमें, ठीक है। if we multiply the first by 3 and add the second and third and add the second and third to it, we get 184, to it we get 184। यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर्स, यहाँ पे लिखा है फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया है, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बता दूंगा, आपको जो कि आंसर करना है। ये तो हो सकता है कि नहीं, बोलो पहले। जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या लिखना, यानी कि आंसर में, यानी कि इक्वेशंस क्या क्या होगा, द सम ऑफ द 3 नंबर इज 80, यानी कि 3 नंबर का सम 80 है। तो 3 नंबर क्या क्या होगा, 1 2 3, इक्वेशंस 1। ये क्लियर है, बहुत बढ़िया, ये क्लियर होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा, पक्का होगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, ये आ गया तो बहुत बढ़िया है। यानी कि 3 नंबर का सम है 80, ठीक है, कितना है, 80 है, ये क्लियर है। फिर आगे चलते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 2, अगर हम फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फर्स्ट जो कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लियर, ठीक है। एंड एड द थर्ड एंड एड द सेकेंड नंबर जो कि ऐड होता है, ठीक है। ये प्लस होगा या माइनस होगा मुझे तो नहीं पता है। तो सेकेंड नंबर जो कि ऐड होता है, यानी कि ऐड हुआ एंड सब्ट्रैक्ट द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, तो आ गया 92। ये आ गया आपका इक्वेशंस 2, ठीक है ना। ये आ गया आपका जो कि क्या आ गया, ये आपका आ गया जो कि क्या 92, जो कि इक्वेशंस 2 आ गया, ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब क्या होता है, अब जो आते हैं हम आगे, यहां पे फुल स्टॉप हो गया, तो हमें 2 इक्वेशंस मिल चुका है, तो इफ वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाय 3, अगर हम पहला वाला जो कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहला वाला जो कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x, ये क्लियर है। तो आगे चलते हैं। एंड एड द सेकेंड एंड थर्ड, we get 184। अब बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, तो आप आंसर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये मुझे करके सेंड करना है, ठीक है। तो मैं मतलब अभी मैं जो कि अनाउंस नहीं करूंगा, जस्ट आपको होमवर्क करके मुझे भेजना है। जो भी मुझे होमवर्क करके सेंड करेगा, मैं उसका होमवर्क स्टेटस में, मैं खुद अपने स्टेटस में लगाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। ये तो हो गया एक काम।
अब ये क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसे यूज करके आप इसका नंबर भी निकाल सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? जरूर कर सकते हो। क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे, पक्का होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। यानी कि मैं ये मिटा देता हूं, यानी कि मैं ये मिटा देता हूं। चलो 7 नंबर है, 7 नंबर है। चलो मैं यहां पे भी बता देता हूं 7 नंबर। तो 7 नंबर है क्या? 1 नंबर और 2 नंबर है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो दिया है थोड़ा रॉन्ग है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको खुद करना है उसके प्रोसीजर के हिसाब से, और मुझे सेंड करना है उसका आंसर। मैं देखूंगा कि आपका सही है या गलत है। तो यहाँ पे जो कि 7A का जो है 5 है वो नहीं आएगा, 19 शायद आएगा, 19, और बाकी -3 -2 आएगा। और नंबर 2 थोड़ा चेंजेस है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोसीजर के हिसाब से करना है, ठीक है, आपको प्रोसीजर के हिसाब से करना है। यानी कि पहला वाला नंबर आपको करना है 2y - 3z = 0, 3x + 4y, x + 3y, 0 4 यानी कि 4, ठीक है, ये पहला नंबर है। और ये नंबर 2 है। नंबर 2 क्या है? x + 6y - 5z, x + z = 6y, 5x + 6y - 4z = 24। देखो आप एक नंबर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है? 2y - 3z = 0। तो यहाँ पे बाकी क्या बच गया? x। तो यहाँ पे हम x क्या करेंगे? 0x। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3y + 4y बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा? +0z। ये हो सकता है। x + 3y, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम बचा है, यानी कि 0z। ये कर सकते हो कि नहीं बोलो पहले। यानी कि ये मैं आपको बताया हूँ इलस्ट्रेशन 17 या 16 में है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा बहुत अच्छे से कि आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे x + 6y है, तो यहाँ पे इक्वल टू है। अगर इक्वल टू के इस पर आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा 0। ये पता चल गया ना? वेरी गुड। इसी तरह है, मतलब ये इक्वेशंस में आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप नंबर खुद कर सकते हो। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ पे x + z = 6y है, तो ये 6y है। अगर इस साइड आएगा तो क्या होगा? -6y आएगा। तो मैं क्या करूंगा? इसे -6y लिख लेता हूं, और यहाँ पे +z = 0। ठीक है। अब ये बोलो हुआ कि नहीं? जरूर हुआ। अब यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं, ये जो है सेम है, नो प्रॉब्लम। अब बोलो कि ये 2 नंबर आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। जो भी नहीं कर सकते, या तो जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है करने में, आप फटाफट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाना और आप मैसेज करते जाना। यानी कि आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाना और आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपका रिप्लाई दूंगा और आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है। क्लियर हो गया तो चलो, मैं 7 नंबर तो मिटा दे सकता हूं ना कम से कम, ठीक है। ये हो गया ना? आप सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का कर सकते हो। बाकी जो है ना, मैं 5 नंबर बता दिया, 6 नंबर बता दिया, 7 नंबर आप खुद कर सकते हो, 8 नंबर भी आप खुद कर सकते हो। ये 3-4 नंबर जो कि पेंडिंग है, यानी कि मैं आपको बता दिया हूँ, गाइड कर दिया हूँ कि कैसे करना है। आपको खुद करके जो कि मुझे आंसर भेजना है, ठीक है ना। आपको खुद करके जो कि मुझे आंसर भेजना है। तो यहाँ पे 8 नंबर आ जाता है। 8 नंबर आप खुद कर सकते हो, मुझे पूरा गारंटी है। 8 नंबर मुझे गारंटी है आप सब कर सकते हो। क्या है 8 नंबर? क्या है? द कॉस्ट ऑफ 3 kg से पुल प्लस, सॉरी, द कॉस्ट ऑफ 3 kg पुल्स
2 kg ग्रेप्स एंड 5 kg ऑरेंजेस इज 64। यानी कि यहाँ पे आएगा कैसा, कैसा आएगा, यहाँ पे 3 × 3 है, तो यहाँ क्या होगा x, यानी कि यहाँ पे एप्पल्स को x ले लो और ग्रेप्स को जो कि y ले लो और ऑरेंज को जो कि z ले लो, फिर आप कर सकते हो। बोलो कि नहीं कर सकते। कौन बोलेगा कि मैं नहीं कर सकता हूँ? सब बोलेंगे, सब कहेंगे। ये +2 सेकेंड ईयर है, तो मैं आपको बताऊंगा नहीं बोर्ड में, आपको भी कुछ करना है, ठीक है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप चलना खुद सीखे क्या? नहीं, कोई आपका हाथ पकड़ता है, आ जब बोलते हैं तो आप क्या दौड़ जाते हो, ठीक है। तो उसी तरह अगर चलना सिखा लिए, बड़े हो के आप खुद चलते हो या किसके सहारे चलते हो? नहीं, खुद चलते हो। तो उसी तरह मैं आपको सिखा दिया हूं कि कैसे होगा नंबर का आंसर, कैसे होगा सॉल्यूशंस, कैसे आप सॉल्यूशंस कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी का काम तो आपका है, कर सकते हो क्या नहीं, ठीक है। तो 8 नंबर आंसर आपको करना है। जिसके पास भी बुक्स नहीं है आप मुझे मैसेज कर देना, सर मेरे पास बुक्स नहीं है, आप प्लीज मुझे फोटो भेज दीजिए, मैं आपको फोटो भेज दूंगा। ये क्लियर है? अब बोलो ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपका होमवर्क रहा 6 नंबर, ये आपका होमवर्क है। 7 नंबर और 8 नंबर, ये 3 नंबर आपको होमवर्क में होमवर्क करना है और मुझे मेरे नंबर पे जो कि सेंड करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको सेंड करना है, ठीक है। तो बोलो किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में आ गया। जिसको भी समझ में आ गया एक लाइक कर देना और जिसको भी समझ में नहीं आया एक कमेंट कर दिया करना। और जो भी इस चैनल पे नया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि +2 सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज सी कंप्लीट और डिटरमिनेंट कंप्लीट होने के बाद कॉन्जुगेट और एडजॉइंट जो कि और एक क्लास होगा और फिर आपका पूरा का पूरा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो रेडी रहना, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन होगा, यानी कि सैंपल पेपर के हिसाब से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।